हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और आज का जो चैप्टर है इसका नाम है वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या नाम है भैया चैप्टर का? वेरिएबल डिक्लेरेशन। गॉट इट। तो आज हम लोग इस चैप्टर में चलिए देखते हैं कि भैया छोटा छोटा जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से टॉपिक है, यानी कि आज का एजेंडा क्या है। तो एजेंडा में हम लोग देखेंगे डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा टाइप्स, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर्स करते हैं और आस्की क्या है। ये चारों के चारों चीज को आज एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। गॉट इट। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि डेटा क्लासिफिकेशन। ओके। अब डेटा क्लासिफिकेशन का हम लोग मतलब समझे तो हम लोग बोले क्या कि हमारे पास बहुत प्रकार का डेटा है। जैसे कि कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, कोई इंटीजर टाइप का डेटा। आप बोलिएगा इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता, तो हम सिंपल बोलेंगे। जैसे कि ये मेरा 10 है, 10 किस टाइप का डेटा है भैया? इंटीजर टाइप का डेटा। हम नाम लिख दिए तासीन, तासीन किस टाइप का डेटा है? तो इसको बोलेंगे स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। गॉट इट। हम बोले मेरे पास एक अकाउंट है, उसमें कुछ बैलेंस है जैसे 10 पॉइंट समथिंग, ये भैया कौन से प्रकार का डेटा है? तो इसको बोलेंगे रियल कांस्टेंट, यानी कि रियल टाइप का डेटा। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास डेटा है, तो उसको क्लासिफाई कर दिए, बांट दिए हैं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या कि ये जो हुआ ये इंटीजर टाइप का डेटा हुआ, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हुआ और ये रियल टाइप का डेटा हुआ। गॉट इट। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए, डेटा को डिवाइड कर दिए अलग अलग ग्रुप में। इसी को बोलते हैं डेटा क्लासिफिकेशन। और जो डेटा है उसको कंप्यूटर जो है वो भी हैंडल करता है अलग अलग प्रकार से। अब जैसे कि ये मेरा 10 है, इसका डायरेक्ट बाइनरी करके उसको हैंडल कर लेगा। भैया बाइनरी क्या होता? ये बाइनरी एक लैंग्वेज है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक नंबर सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है। तो जैसे कि हम लोग को बात करने का अभी जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो है हिंदी। तो जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर का जो बात करने का तरीका है वो है भैया बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में बात करता, तो उसके लिए उसको बाइनरी नंबर सिस्टम देना पड़ता। तो हमको कोई भी हम लोग डेटा दे रहे हैं और कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो भैया अलग अलग डेटा होगा तो अलग अलग तरीका होगा कि कंप्यूटर उसको अलग अलग तरीके से हैंडल करेगा। यस। लेकिन एंड ऑफ एंड में एकदम लास्ट में जाने के बाद हमको यही पता चलता है कि जितना भी डेटा था, जिस भी टाइप का डेटा था, सबको लास्ट में आने के बाद वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। गॉट इट। अब जैसे कि देखिए ये 10 है तो इसको बोल दिए ये इंटीजर है, और इंटीजर को बाइनरी में चेंज करना बहुत आसान है। अब ये रियल है तो रियल में इंटीजर तो जितना उतना का बाइनरी हो जाएगा, उसके बाद इसका बाइनरी होगा। अब बात आती है भैया स्ट्रिंग पे। अब ये तो कैरेक्टर है, कोई नंबर आता तो उसको दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज कर देते। तो इसके लिए हम लोग पहले इसको नंबर में चेंज करते हैं और फिर नंबर आने के बाद उसको बाइनरी में चेंज करते हैं। गॉट इट। तो यही डिपेंड है कि भैया अलग अलग टाइप का जो डेटा है उसको कंप्यूटर अलग अलग तरीके से हैंडल करता है, इसलिए डेटा का क्लासिफिकेशन हुआ और सबको एक ही तरह से ट्रीट करता, तो जरूरत ही नहीं था। गॉट इट। ठीक है। तो हम लोग समझे डेटा क्लासिफिकेशन, यानी कि अलग अलग प्रकार का डेटा है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए। अब जैसे कि हमारा सिस्टम होता है वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन रखते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे कि मेमोरी का साइज रिक्वायर्ड टू डेटा, यानी कि हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो उस डेटा का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग बात करें कैरेक्टर का, बात करें भैया नंबर का, बात करें भैया इंटीजर का, बात करें रियल का, स्ट्रिंग का, तो ये सब का साइज होता है, एक स्पेस होता है, उसी स्पेस के अंदर में डेटा स्टोर होना चाहिए। गॉट इट। दूसरा होता है भैया मेथड टू कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी फॉर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम लोग अभी बात की है कि भैया कोई भी डेटा है उसको एंड में बाइनरी में कन्वर्ट करना होता। तो जब कंप्यूटर जो आउटपुट देता है वो भी बाइनरी में देता, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। गॉट इट। ठीक है भैया। काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा।
अब जैसे कि बहुत सारा डेटा है, उस पे सब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे हम बोले क्या कि मेरे पास है तासीन, ओके। अब इसमें हमको ऐड करना है 10, क्या कभी तासीन में 10 ऐड होगा? नहीं होगा। तो इस पे हम लोग प्लस ऑपरेटर का जो परफॉर्म करना है प्लस ऑपरेटर को, वो नहीं करते। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए और ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए, और दोनों स्ट्रिंग है तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट होगा, सम करके इसका कोई तीसरा वैल्यू नहीं आएगा, वही दोनों जुड़ जाएगा। गॉट इट? तो ये होता है भैया ऑपरेशन, कि कोई भी मेरा डेटा है तो हर डेटा पे सेम प्रकार का ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब जैसे कि स्ट्रिंग है तो उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा होगा कि जो भी स्ट्रिंग है 5 से मल्टीप्लाई कर रहे तो सेम चीज 5 बार आ गया। लेकिन जब इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई और ही रिजल्ट आ जाता। गॉट इट? तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कोई स्ट्रिंग है उसको डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी नहीं कर सकते भैया। तो ये जो ऑपरेशन हुआ, हर ऑपरेशन हर डेटा के ऊपर नहीं कर सकते। तो इसी के लिए क्लासिफाई किया गया, ग्रुप किया गया कि भैया ये ग्रुप में हम लोग ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, ये ग्रुप में इतना डेटा लेगा, ये ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तो ये सारे चीज डिसाइड होता है ग्रुप के ऊपर में कि भैया ग्रुप क्या है, इंटीजर है या रियल है या कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है। गॉट इट? तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, यानी कि डेटा क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया जैसी डेटा को कैटेगरी में बांट दिए, तो अब भी हम लोग देखें इंटीजर, कैरेक्टर, रियल और स्ट्रिंग, ये सब तो मोम आया है। क्यों मोम आया है भैया? ये सब तो भैया दुनिया में यूज करते हैं, दुनिया का मतलब रियल वर्ल्ड में डेली के बातचीत में यूज करते हैं। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना होगा तो वहां पे कैसे यूज करेंगे, वहां पे किस प्रकार का डेटा होता है वो समझते हैं। जैसे कि यहां पे डेटा होता है बुल टाइप का, इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल, केयर, वाइड। गॉट इट? अब बोलिएगा भैया हम कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए? ये सारे चीज का तो मतलब नहीं पता है। हम बोले भैया धीरज रखिए, हम तो हैं समझाने के लिए। अब जैसे देखिए ये बुल है, तो बुल के अंदर में दो ही प्रकार के डेटा रखा सकता है, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। क्या भैया? ट्रू और फॉल्स, और दूसरा फॉल्स, यानी कि एफ बोल दीजिए या पूरा फॉल्स लिख लीजिए, ट्रू का टी बोल दीजिए या पूरा ट्रू लिख लीजिए। लेकिन ये जो बुल है इसको बोलते हैं पूरा बुलियन। गॉट इट? लेकिन सी प्लस प्लस में शॉर्ट में बोला जाता है बुल। उसी प्रकार से हमारे पास है इंटीजर, तो इंटीजर को शॉर्ट में बोलते हैं इंट। क्या बोलते हैं? इंट। अब एक बात याद रखिएगा कि आप बोले क्या कि शॉर्ट में इंट बोलते हैं, इंटीजर लिख देते हैं पूरा। तो भैया सी प्लस प्लस बोलेगा आप इंटीजर लिखिए, मेरे पास इंटीजर टाइप का कोई भी डेटा नहीं होता, कोई भी ग्रुप नहीं होता, हम नहीं जानते इंटीजर वाले ग्रुप को। तो वो उसको क्या कर देगा? बोल देगा भैया एरर है। गॉट इट? तो एरर से बचना है तो ये नहीं समझना कि भैया ये शॉर्ट है तो भैया शॉर्ट नहीं लिखते, पूरा फुल लिखते। ना ना, ऐसा नहीं होने वाला, जो है वही देना। गॉट इट? अब इंट ही क्यों बना, इसका भी कोई सवाल नहीं है, ना कोई जवाब है। भैया जो बनाया उससे जाके पूछो ना कि इंट ही क्यों लिखा। गॉट इट? ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? इंट हो गया। अब फ्लोट है, फ्लोट के अंदर किस प्रकार का डेटा आएगा भैया? रियल टाइप का डेटा आएगा। डबल के अंदर, इसमें भी रियल। कैरेक्टर के अंदर भैया, कैरेक्टर का जो नाम लेते थे उसी को बोलते हैं केयर। गॉट इट? तो चलिए हम लोग सबका एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि भैया कौन सा कितना मेमोरी लेता है। ओके, ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे की ओर और वेरिएबल को डिक्लेयर करके और ये भी समझ लेते हैं कि मेमोरी कितना लेता है। गॉट इट? अब जैसे देखिए कि हम लोग इंट टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसको बोलते हैं इंटीजर रियल लाइफ में, यानी कि डेली यूजेस में बोलते हैं इसको इंटीजर, लेकिन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस के अंदर में इसको बोलेंगे इंट, इंटीजर नहीं। क्या बोलेंगे? ओनली इंट। अभी देखिए हम लोग इंट में बोले क्या कि ए में असाइन कर दो 10 कॉमा बी। अब यहां पे दो वेरिएबल क्रिएट हुआ। कितना वेरिएबल क्रिएट हुआ है? दो वेरिएबल। इसी को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल डिक्लेरेशन। गॉट इट? यानी कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, यानी कि बता दिए कि भैया ये वेरिएबल है, इसका साइज इतना होगा, इसमें इस प्रकार का डेटा रख सकते हैं। गॉट इट? उसके लिए मेमोरी को रिजर्व कर लिया, दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है भैया,
अब जैसे आप देख रहे होंगे कि ए वेरिएबल क्रिएट होगा तो ये मेमोरी लेगा 4 बाइट्स। कितना लेगा भैया? 4 बाइट्स। अब देखिए कि एक बाइट जो होता है उसके अंदर 8 बिट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है। अब भैया बिट क्या होता है भैया? एक सिंबल। जैसे कि जब भी आप बाइनरी में चेंज कीजिएगा कोई भी डेटा को, अब जैसे 10 का बाइनरी ले ले 1010, ये 10 का बाइनरी हुआ, इसमें टोटल बिट कितना हुआ भैया? तो इसमें टोटल बिट हुआ 4। गॉट इट? तो 10 को स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी साइज चाहिए 4 बिट वाला। भैया 4 बिट होगा, चलेगा, स्टोर हो जाएगा। गॉट इट? उसी प्रकार से जब हम लोग 4 बाइट स्टोरेज लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। गॉट इट? कितना से? 8 से। अब एक बिट में कितना आता है भैया? एक बिट में कितना होता भैया? कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन 1 बाइट में 8 बिट होता है। गॉट इट? हम लोग बोले 1 बाइट तो इसमें टोटल हो गया 8 बिट, लेकिन 1 बिट बोल रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग बोले क्या कि जब भी ये डेटा को स्टोर करेगा तो पहले ऐसा एक मेमोरी को रिजर्व करेगा, बोलेगा ये है ए। अब जैसे ही इसको डेटा रख दिए तो यहां पे बोलते हैं क्या? इनिशियलाइजेशन। जब भी आप कोई वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, क्या? वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करते ही वक्त उसमें कोई डेटा रख दिए तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। भूलना नहीं है, भूल भी गए तो हम लोग इतना यूज करेंगे कि याद हो ही जाएगा। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब बी के अंदर में कुछ भी नहीं रखे, और जब बी के अंदर में कुछ भी नहीं रखे तो इसके अंदर आया गार्बेज वैल्यू। क्या आया भैया? गार्बेज वैल्यू। अब बोलिएगा गार्बेज क्या होता? तो हम लोग बोलेंगे कचरा। क्या बोलेंगे? कचरा। मतलब कि इसके अंदर भी डेटा रखा है, भले वो 10 हो सकता है या 20 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो कि हमको पता नहीं है। और जब हमको पते नहीं है, मेरे यूज का ही नहीं है, तो कचरा हो गया। इसी के लिए बोलते हैं क्या कि बी के अंदर जो स्टोर है वो है गार्बेज वैल्यू। क्या स्टोर भैया? गार्बेज वैल्यू। उसी प्रकार से हम लोग क्रिएट किए फ्लोट टाइप का डेटा और बोले क्या कि ये मेरा वेरिएबल है n और इसके अंदर में डेटा असाइन कर दो 5.5। गॉट इट? ये भी जो मेमोरी लेगा 4 क्या लेगा भैया? बाइट्स लेंगे। डबल है भैया, m वेरिएबल क्रिएट किया लेकिन ये डबल साइज लेगा यानी कि 8 बाइट। केयर है, केयर लेता है भैया 1 बाइट। गॉट इट? क्यों 1 बाइट लेता वो भी समझेंगे, लेकिन केयर है वो लेगा 1 बाइट। कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, केयर बोलेंगे। गॉट इट? अब एक चीज हमको ये बताइए कि इसमें टोटल वेरिएबल कितना बना? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टोटल वेरिएबल हम लोग कितना डिक्लेयर किए हैं। गॉट इट? कमेंट कर दिए तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं कि टोटल वेरिएबल कितना डिक्लेयर हुआ। अब जैसे देखिए ए एक वेरिएबल, बी 2 वेरिएबल, एन 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल। तो टोटल इसमें हम लोग इस पेज पे टोटल 5 वेरिएबल को डिक्लेयर किए, जो कि 2 वेरिएबल इंट टाइप का है, एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, एक डबल टाइप का है और एक केयर टाइप का है। गॉट इट? केयर 1 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, फ्लोट और इंट 4 बाइट लेता है। और इंट में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। आपका जो सिस्टम होगा उसका कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर होगा। जैसे कि हम लोग बात करें कॉलेज का, आप लोग कॉलेज लाइफ में होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी हो, तो जब कॉलेज में जाइएगा तो वहां पे आपको यूज करने के लिए मिलेगा टर्बो सी। गॉट इट? तो जब टर्बो यूज कीजिएगा तो वहां पे इंट का साइज चेक कीजिएगा तो भैया 4 नहीं आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे 16 बिट के आर्किटेक्चर पे काम हो रहा, लेकिन 64 बिट या 32 बिट के आर्किटेक्चर पे काम हो तो इसको माना जाएगा 4 बिट। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग देखें कि भैया वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और डिक्लेरेशन कैसे होता, और कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो मेमोरी कितना लेता है, और डिक्लेयर करते वक्त डेटा को रखना हो तो कैसे रखते हैं। गॉट इट? ये सारे चीज हम लोग समझे। अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा ASCII। और एक चीज क्या कि आप बोलिएगा भैया फ्लोट और डबल दोनों ही रियल टाइप का डेटा रखता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या? तो हम लोग लास्ट में डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस एकदम सिंपल सा कि भैया इसका साइज और इसका साइज, डिफरेंस यहीं पे दिख गया। गॉट इट? इसमें बड़ा वैल्यू रख सकते हैं, इसमें छोटा वैल्यू रख सकते हैं। ओके, और हम लोग लास्ट में देखेंगे कि भैया कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो उसका बाइनरी करना है तो कैसे करेंगे, ये करके भी सीखने वाले। गॉट इट?
चलिए, अब हम लोग बोलते हैं कि भैया आस्की का मतलब क्या होता है। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। गॉट इट। अब ये जो आस्की है ये एक प्रकार का कैरेक्टर इनकोडिंग तकनीक है। क्या है? आस्की इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग तकनीक, जिसके मदद से कोई भी चीज को हम लोग उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान होता है। कैसे भैया? अब देखिए कि ये जो आस्की है इसके अंदर टोटल सिंबल होते हैं 256। गॉट इट। और आस्की के ही तरह बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे कि यूनिक हो गया, यूनिक कोड हो गया। यूनिक कोड आपको पाइथन में मिलेगा। गॉट इट। तो आस्की के अंदर में जितना कैरेक्टर है वो सब होल्ड करता है यूनिक कोड। तो ये सारे चीज पे हम लोग नहीं जा रहे, अभी ओनली फॉर ओनली आस्की को समझने वाले। तो इसके अंदर में टोटल कैरेक्टर कितना होता है भैया? 256। गॉट इट। और 256 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये टोटल कितना बिट लेगा भैया? कितना बिट लेगा भैया? 8 बिट लेगा। गॉट इट। तो इसलिए जो कैर होता है उसका मेमोरी साइज क्या होता भैया? 1 बाइट होता। 1 बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं और 8 बिट्स के अंदर में ये जो मेरा 256 है इसका डेटा नहीं रखते हैं हम लोग। जो डेटा रखते हैं वो रखते हैं 255। क्यों? क्योंकि भैया 0 से स्टार्ट हो रहा और 0 से नहीं 1 से स्टार्ट कर रहे, इसलिए काउंट करते हैं 256। लेकिन जब 0 से स्टार्ट होता है तो डेटा जो स्टोर होता है 255 तक, और 255 का बाइनरी की दीजिएगा तो ये आ रहा आपका बाइनरी। गॉट इट। और इसी को 1 बाइट में स्टोर करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि 1 बाइट के अंदर में टोटल 8 बिट्स रहते हैं और 8 बिट ही चाहिए हमको 255 को स्टोर करने के लिए। गॉट इट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भैया ये जो आस्की है ये क्या काम में आता है। अब देखिए आस्की बोलता है क्या कि मेरे पास जितना सिंबल है सबको कैरेक्टर मानते हैं। क्या मानते हैं? कैरेक्टर मानते हैं। अब ये कोई नंबर है नहीं, ठीक है। अब ये नंबर नहीं है तो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? ये भी प्रॉब्लम है भैया। तो बोलता है रुक जाइए, जो भी मेरा कैरेक्टर है उसको एक कोड के साथ लिंक कर दिए, पॉइंट कर दिए, ज्वाइन कर दिए। गॉट इट। क्या बोले कि मेरा कोई कोड है उसको आस्की कैरेक्टर के साथ क्या कर दिए? लिंक कर दिए। अब जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा कोड है और ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हुआ और ये कोड हुआ, 65 क्या हुआ? कोड हुआ। अब देखिए कि आप बोल रहे हैं 65 यानी कि ए बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ए यानी कि 65 बोल रहे हैं। गॉट इट। तो जब भी आप प्रोग्राम में आप ए लिखे या 65 लिखे वो तो भैया एंड ऑफ समझेगा कि ये 65 ही है। उसको ए नहीं पता, हमको ए पता है कि ए का मतलब क्या होता है। ए से हम लोग कोई भी नाम लिख लेते हैं। गॉट इट। लेकिन 65 से नाम नहीं लिखते हैं। इससे नाम लिख भी दिए तो कुछ लोग हैं समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, मैक्सिमम टाइम नहीं समझेंगे। लेकिन ठीक है, ए से लिखेंगे तो सब समझ में आएगा। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भैया कैरेक्टर में सिंबल को, और यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिट को, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी प्रकार से बी का बाइनरी बोले बी का आस्की कोड बोले तो भैया 66 हो गया, जेड का बोले तो 90 हो गया। उसी प्रकार से स्मॉल ए है, इसका अलग कोड है, ग्रेड है इसका अलग कोड है, स्पेस है उसका भी कोड है, जीरो है इसका भी कोड है। तो भैया जितना भी कैरेक्टर है, जो भी स्पेशल सिंबल हुआ, अल्फाबेट हुआ, डिजिट हुआ, उन सभी का एक कोड है और वो एक कैरेक्टर है। क्या है भैया? एक कैरेक्टर है, दूसरा कोड है। हम कोड को ही बाइनरी में चेंज किया जाता है और एंड में यानी कि बैकएंड में C++ के जो बैकएंड में काम होता है तो जो भी हम कैरेक्टर देते हैं उसको एज अ इंटीजर ट्रीट किया जाता है, यानी कि कोड में। अब जैसे आप ए लिख दिए तो उसको ए नहीं मानेगा, उसको जब स्टोर करेगा तो 65 स्टोर करेगा। गॉट इट। तो ये था हमारा आस्की। अब एक टॉपिक बचा है, चलिए उसको देख लेते हैं। अब भैया ये क्या है? फ्लोट वेस डबल। तो डबल में भैया डबल डेटा ले रहा है, मतलब डबल डेटा को स्टोर कर सकता है। फ्लोट में आधा डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे ये इतना हुआ और ये इतना हुआ। लेकिन डिफरेंस क्या है? हम बोले क्या कि पॉइंट वाला जो वैल्यू है ना, ये मान लीजिए कि 4 डिजिट तक स्टोर कर रहा है, कौन? फ्लोट टाइप का। लेकिन जो मेरा डबल टाइप का है वो 8 डिजिट तक स्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अप्रोक्सीमेशन आएगा वो थोड़ा थोड़ा सही हो सकता, एकदम परफेक्ट नहीं होगा लेकिन परफेक्ट के थोड़ा सा नीचे होगा। और उसी प्रकार से जब फ्लोट में रख रहे हैं तो उससे भी थोड़ा सा नीचे होगा। गॉट इट। तो ये हो गया। अब बोले क्या कि किसी भी
जो मेरा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको बाइनरी में चेंज करना है, जैसे कि 0.8 है, इसको बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो आया कितना 1.6, और ये 1 को ले लीजिए भैया यहाँ पे, और बोलिए क्या 6 बचा, 6 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्या आया भैया 1.2, फिर से 1 ले लीजिए। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आया, अब यहाँ पे क्या 0 तो 0 ले लीजिए। इसी प्रकार से करते जाइए, जैसी रिपीटेड आया एक दो बार करके रुक जाइए और आगे नहीं जाना, बस इतना ही तक है। गॉट इट? तो ये रहा मेरा बाइनरी कि कैसे डेसिमल पॉइंट वैल्यू का बाइनरी में चेंज करते हैं। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो भैया कमेंट बॉक्स तो है ही आपके लिए ओपन, बिंदास कमेंट कीजिएगा। और ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, और ये सीरीज को और भी ज्यादा इसको क्या करना है भैया, शेयर करना है। कैसे शेयर करना है, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, भैया जहां दिखे आपको बस शेयर करना है। क्यों शेयर करना, जितना अच्छा रिस्पॉन्स उतना अच्छा कंटेंट मिलने वाला। गॉट इट? तो वीडियो पसंद आया होगा तो भैया लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब भी कर देना है, और अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को बोलना है भैया सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छा सीरीज आ रहा है जो कि हिंदी में है, और एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक C++ सीखने वाले हैं, और प्लस इसमें प्रोजेक्ट भी बहुत सारा करने वाले हैं। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।